हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, जैसे कि मैंने अनाउंस किया था कि हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार इग्नू के लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज द क्लास नंबर 1। आज फर्स्ट क्लास है। आज हम इसमें ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे आज हम स्टडी। आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो जस्ट हम इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे और अपकमिंग क्लासेस की जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है हमारी पढ़ाई करने की, क्लासेस की, और किस तरीके से आप एग्जाम क्रैक करेंगे, कंप्लीट स्ट्रेटेजी आज हम डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं। माय नेम इज मोहम्मद आजम। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन जीजीएसआईपी यूनिवर्सिटी एंड दिस इज माय क्वालिफिकेशन। गाइस, एक और बात बता दूं आपको कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट की क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अगर आप लोग यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट, तो यूजीसी नेट पेपर 1 की जो क्लासेस हैं वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे चलती हैं। तो उन क्लासेस को आप देख सकते हैं रात को 8 बजे, 8 से 8:30 के बीच में क्लासेस जो है वो आ जाती हैं चैनल पे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 दिन। ओके, तो यहाँ पर आपको यूजीसी नेट पेपर 1 का जो है वो कंप्लीट जो स्ट्रेटेजी है पढ़ाई करने की वो आपको पता चल जाएगी किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं इन क्लासेस को अटेंड करके। और आज हमारी क्लास नंबर 1 है इग्नू वाले असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो गाइज, दिस इज द स्कीम। आई थिंक सबको पता होगा इसके बारे में, फिर भी जिसको ना पता हो तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी मैं इसके बारे में काफी बार बात कर चुका हूँ। तो बहुत ही ब्रीफली बता देता हूँ जल्दी से फटाफट। यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, वो उसकी जो वेटेज होगी टोटल वो होगी 200 मार्क्स की। ठीक है, जो आपका रिटर्न एग्जाम है वो कितने का होगा? 200 मार्क का। 3 घंटे का एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साफ साफ लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन है कि सर क्या सब्जेक्टिव पेपर भी हो सकता है? तो गाइज, ये जो पेपर है आपका कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। 3 घंटे का एग्जाम होगा। 3 घंटे का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 60, इसका मतलब 180 मिनट आपके पास टाइम होगा इस पेपर को अटेम्प्ट करने का। और क्वेश्चन होंगे 200, मतलब क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम होगा कम, तो आपको थोड़ा स्पीड से करना होगा। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी मैक्सिमम मार्क्स 200 हो जाएंगे। और यहाँ पर इंटरव्यू की भी 100 मार्क्स की वेटेज है। इसके अलावा गाइस, जो आपका रिटन एग्जाम है 200 का, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लूसेंट की बुक परचेज कर लो, LUCENT। लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक आती है जीके, येलो कलर की, उसको परचेज कर लो। वो मोर देन इनफ है। अगर आप उसको पढ़ लेते हो अच्छे से तो आपके 50 मार्क्स जो हैं इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे डेफिनेटली। बट द थिंग इज कि आपको रिवाइज भी करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जब पहली बार पढ़ते हैं चीजें तो आप उनको उसके जो याद रखने के चांसेस, जो आपको रिटेन करने के चांसेस दैट पर्टिकुलर थिंग, उसके चांस बहुत कम रहते हैं। तो आपको रिवीजन भी करना है बिफोर एग्जाम, तो इस बात को याद रखना है। सेकंड थिंग इज कि आपको जो सेकंड पार्ट है सेक्शन बी, दैट इज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। तो गाइस, यहाँ पर हम 150 मार्क्स की बात करेंगे आज की क्लास में, किस तरीके से हम कवर करने वाले हैं और फर्दर किस तरीके से हम स्टडी करेंगे फॉर सेक्शन बी पार्ट। सेक्शन ए के लिए मैंने आपको लूसेंट की बुक रेफर कर दी है। ओके, सो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आप लोग देख सकते हैं। तो आपको एग्जाम में जो आता है वही अटेम्प्ट करना है और बाकी छोड़ देना है। ओके, तो जल्दी से समझ लेते हैं सिलेबस। हमारा जो सेक्शन बी पार्ट का सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी है और इस सिलेबस को ध्यान में रख करके ही आपको अपना एग्जाम पेपर जो है उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, अपनी स्ट्रेटेजी बना लो। गाइज, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, चलो मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में, पहले हम समझ लेते हैं फटाफट से सिलेबस। सिलेबस जो है उसको हमने 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया है। यह मैंने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, क्योंकि जो सिलेबस है आपका ऑफिशियल सिलेबस, उसमें ऐसा कोई भी डिवीजन गिवन नहीं है। उसमें सिंपल लिखा हुआ था कि क्या पढ़ना है आपको और क्या सेक्शन ए के लिए पढ़ना है और क्या सेक्शन बी के लिए पढ़ना है। तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया है, ताकि आप इजीली इन टॉपिक को पढ़ सकें और फर्दर हम जो अपकमिंग क्लासेस है उनके लिए हम प्लान कर सकें किस तरीके से हम कौन से कंटेंट डिलीवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपकी यूनिट 1 है, दैट इज नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑन हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इट्स रेगुलेटरी बॉडीज एंड रिसेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड। सो जो ये वाला टॉपिक है यूनिट 1 का, ये आपका यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है पेपर 1 का, उसमें से आपका ये जो वाला जो टॉपिक है ये कॉमन टॉपिक है। उसमें हायर एजुकेशन जो था आपका, हायर एजुकेशन वाला ही टॉपिक समझ सकते हैं आप इसको, हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। वहां से काफी सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो अगर आप लोग यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हो तो ये थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज आपने इस यूनिट को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा उस पेपर के लिए। तो उसी को आपको रिवाइज करना है अच्छे से। और थोड़ा सा मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, रिसेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड, तो आपको इसके लिए क्या करना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे से कर डालो। इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी वीडियोस आ चुकी हैं, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था विद एमसीक्यूज, मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, एमसीक्यूज भी दिए हैं। तो आप इन वीडियोस को देख लेना। मैं इन वीडियोस का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाला है। इसके अलावा आपका था राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन,
इसके ऊपर भी काफी सारे चांसेस है कि क्वेश्चन बनेंगे। और गाइज इसके अलावा भी लाइक पीएचडी में क्या चल रहा है और रिसर्च पेपर्स के लिए क्या गाइडलाइंस आई हैं, और इसके अलावा पीएचडी जो है वो क्यों कंपलसरी की जा रही है, इसके जो भी सराउंडिंग वाली चीजें हैं सारी चीजें आपको पढ़नी है, समझनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे। और गाइज इसके अलावा जो आपका यूनिट नंबर 2 है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से कवर करना है, इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन, हिराकी, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, सुपरविजन, लाइन एंड स्टाफ। तो गाइस ये जितने भी टॉपिक हैं आपको अच्छे से कवर करने हैं। और ये जो टॉपिक है आपको, ये सारे के सारे टॉपिक ऑलमोस्ट यहाँ से 90% जो टॉपिक हैं आपको 12th क्लास की बिजनेस स्टडी की बुक में मिल जाएंगे, या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक में मिल जाएंगे, बीबीए एमबीए में। जो बीबीए एमबीए में बुक्स होती है वहां से आपको कुछ टॉपिक देखने को मिल सकते हैं, सारे टॉपिक नहीं मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ सारे टॉपिक नहीं मिलेंगे, कुछ टॉपिक यहाँ से देखने को आपको मिल सकते हैं। तो ये है, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, यहाँ वहाँ की बुक से देखना पड़ेगा। अगर आप एक ही जगह पे सारे कंटेंट चाहते हैं कि एक ही जगह पे आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाए जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मेरे पास कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है, उन नोट्स को आप अवेल कर सकते हैं। हम बाद में बात करेंगे नोट्स के बारे में, पहले हम फर्दर बात कर लेते हैं कि और थर्ड यूनिट में क्या है आपका। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, पे स्केल एंड सर्विस कंडीशंस, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप। तो इसका भी आपको देखना पड़ेगा कंटेंट, क्योंकि इसके कंटेंट भी इजीली अवेलेबल नहीं है और फर्दर अभी कोई मार्केट में बुक भी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने नोट्स में सभी टॉपिक को कवर किया हुआ है। यूनिट नंबर 4 है आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्लूडिंग बजट, फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बजट। तो यहां से क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे, बिकॉज बजट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। और इसके अलावा गाइज मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसमें मैंने हर एक टॉपिक को इंक्लूड किया है। यहाँ पर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो, बजट हो, बनता कैसे, एग्जीक्यूट कैसे होता है, और इसके अलावा हाइलाइट्स 2020 की जो हाइलाइट्स थी बजट की, वो भी हाइलाइट्स मैंने कवर की हुई हैं। इसके अलावा आपकी जो यूनिट नंबर 5 है, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम। तो आईसीटी वाला जो पार्ट है वो भी आपका कॉमन है यूजीसी नेट पेपर 1 से। तो यहाँ पर यूनिट 5 और यूनिट 1 जो है वो ऑलमोस्ट कॉमन है, और यहाँ पर जो अदर 4 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट है बीच वाली, ये आपको फर्दर स्टडी करनी है। बट यूजीसी नेट से थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज भी हैं। खैर ये पार्ट तो कॉमन है, लेकिन कुछ जो चीजें हैं वो थोड़ा सा अलग हम कह सकते हैं, बिकॉज वहां पर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर आपको एज एन असिस्टेंट रजिस्ट्रार का काम करना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वेरिएशन आएगा जरूर, ये देखने को हमें मिलेगा गाइज। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपके सेक्शन बी का पार्ट है, इन पांचों यूनिट की जो वेटेज है वो 150 मार्क्स की वेटेज है। ओके, तो इस 150 मार्क्स में आपको अच्छे से स्कोर करना होगा, बिकॉज सेक्शन ए का जो वेटेज है वो ओनली 50 मार्क्स का है, जो आप लुसेंट बुक से करने वाले हैं। इस 150 में आपको अच्छा स्कोर करना होगा ताकि आप रिटन में अच्छा स्कोर कर पाए। तो इस 150 में अच्छा स्कोर करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट नोट्स का बना लिए हैं ऑलरेडी, जो इन 5 की 5 यूनिट को कवर करते हैं इन कंसाइज वे, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जैसे बुक्स होती हैं, इन कंसाइज वे। तो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कंसाइज वे का मतलब क्या है, कि जैसे यूजीसी है, लाइक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसके ऊपर 15-20 पेज लिख दो, पढ़ डालो तो भी कम पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जा रहा है आप अगर वो नहीं पढ़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। तो मैंने क्या किया है कि जो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, क्योंकि एग्जाम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर कहां पर है, मेन फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसके, तो जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैंने नोट्स में डाले हुए हैं। तो नोट्स जो है वो कम टाइम में आप कवर कर सकते हैं, बहुत ही कंसाइज वे में बने हैं, प्लस 300 एमसीक्यूज है गाइस, 300 एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस करने के लिए विद एक्सप्लेनेशन। अब जो अपडेटेड नोट्स मैंने बनाए हैं उसमें एक्सप्लेनेशन भी गिवन है एमसीक्यूज का, तो आपके लिए डेफिनेटली नोट्स काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो गाइस जो नोट्स हैं वो कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम ओरिएंटेड इन द सेंस कि जो भी टॉपिक गिवन है आपके सिलेबस में, हर एक टॉपिक को कवर किया गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि उसको बस किस तरीके से बस कवर कर दिया, नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया गया है कि एग्जाम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने सारे फैक्ट डाल दिए हैं नोट्स में। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, गाइस पहले 200 एमसीक्यूज थे, अब 100 एमसीक्यूज मैंने और डाल दिए हैं, टोटल 300 एमसीक्यूज हो चुके हैं। और जो अपडेटेड नोट्स हैं उसमें एक्सप्लेनेशन भी गिवन है एमसीक्यूज का, ताकि आपको समझ में आए कि एक्सप्लेनेशन में कि क्यों इसका आंसर ऐसा क्यों है, और फर्दर उससे अगर क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेटेड तो भी आप उसका आंसर कर पाएंगे, जैसे कि मैं वीडियोस में करता हूँ, हर एक एमसीक्यू के नीचे मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ऐसे ही मैंने एमसीक्यूज में भी एक्सप्लेनेशन डाल दिया है। सो गाइज एमसीक्यूज जो हैं प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर जो है इसका अवेलेबल नहीं है इजीली मार्केट में, तो एमसीक्यूज जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। तो 300 एमसीक्यूज बहुत ज्यादा होते हैं गाइज, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
एंड गाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस है नोट्स, कोई भी इधर उधर की चीजें नहीं है, फालतू की इधर उधर की चीजें नहीं है, एक सिंगल जगह पर आपको 5 की 5 यूनिट मिल जाएंगे। तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि ये बुक देखो वो बुक देखो 10 तरह की बुक देखो, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं बचा आपके पास। 24 जनवरी को एग्जाम हो जाना है, अराउंड 1 मंथ है अप्रॉक्स, हम के देखें तो अप्रॉक्स 1 मंथ है आपके पास। तो इस 1 मंथ में आप अगर वही चीज पढ़ो जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। मतलब टारगेट पे अचीव करो डायरेक्ट, ये नहीं कि ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो, नहीं, वो पढ़ो जो एग्जाम में आ रहा है। तो वही चीज आपको मैंने कंटेंट बना करके दिया हुआ है एक सिंगल जगह पर, एक सिंगल नोट्स में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं यहाँ पर। तो डेफिनेटली चीज जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप कॉल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको वहां पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ चार्जेस हैं नोट्स के, सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है, हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, जैसा भी आप चाहें उसको अवेल कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दीज नोट्स फॉर दिस क्लास। मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट लिया है, हम कल से स्टार्ट करेंगे फर्दर अपनी यूनिट 1। और गाइज मैं बता दूं क्लासेस में केवल हम कंसेप्चुअल स्टडी जो है वही पढ़ेंगे, कंप्लीट हम जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर नहीं करेंगे गाइज। मैं बता दूं हर एक टॉपिक को हम कवर नहीं करने वाले हैं यहाँ पर, हम उन टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि मुझे लगता है कि कराने चाहिए। और गाइज इसके अलावा हम करंट अफेयर्स पर ज्यादा ध्यान देंगे, लाइक रेगुलेटरी बॉडीज हैं तो इनके करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इसके अलावा आईसीटी है तो करंट में क्या चल रहा है, बजट जो है वो करंट में क्या चल रहा है, 2020 में क्या हुआ था। तो जो करंट के टॉपिक है इनको हम कवर करेंगे, जो स्टैटिक नॉलेज है उसको हम ज्यादा डीपली फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज उसके लिए नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप नोट्स अवेल कर सकते हैं, तो आपकी कंप्लीट स्टडी हो जाएगी। तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ गाइज कि अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं प्लस आपके पास नोट्स हैं, तो गाइस ये डेडली कॉम्बिनेशन है, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस एग्जाम में। सो गाइस फाइनली थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल assistant registrar IGNOU aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates। गाइज मैं फर्दर वीडियो क्लासेस लाता रहूंगा, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।